आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी, आप बताइए सबसे पहले आपकी आज की ट्रेड। जी मेरी तरफ से नौकरी में शॉर्ट कॉल रहेगा। नौकरी किसी की जा रही है लग रहा है। 1350 के स्टॉप लॉस के साथ इसके फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा इसमें टारगेट होगा 1307। ओके, आप किसी की नौकरी लेने को उतारू हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और पैनल में मौजूद और लोगों की कॉल ले लेते हैं। एक बार निफ्टी ले आइए डायरेक्टर साहब। इस बीच निफ्टी डे लो पर हमने मॉर्निंग लोज को ब्रीच कर दिया है। एट डे लो मॉर्निंग लोज जो करीब 26144 के थे, हमने ब्रीच कर दिए। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, हेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप हेवल्स के पैटर्न्स देखें तो यहाँ पर आपको हाई टॉप साइड बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, वॉल्यूम बेहतर दिख रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो 1520 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 1459 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है हेवल्स में, कैश लेवल्स है। चाहे तो 1480 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 1480 वाला कॉल ऑप्शन 36 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 60 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, हेवल्स मानस जी की पिक होगी। अच्छे मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। ये हमने कल भी रिकमेंड किया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने 200 एमआ रिगेन किया है, एक वीकली रेजिस्टेंस रिगेन किया है और यहाँ पे हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी पॉजिटिव हैं, तो इसे बाय करें। 12,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 12,600 रुपीज के। चलिए अब अरुण मंत्री जी के पास चलते हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज सर। अनुज जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो 40s के साथ जाना चाहूंगा। 935 936 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। तो 968 तक के टारगेट्स के लिए इसको बाय करें और 920 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ओपन इंटरेस्ट में भी एडिशन है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी होना चाहिए। ओके, फोर्टिस हेल्थ के 936 पे धर्मेश शाह जी के पास चलते हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली आई थिंक सो द वे द मार्केट अभी पेंडिंग हो रहा है, ये सबसे वॉलेटिलिटी है। आई वुड लाइक टू स्टिक टू द लार्ज कैप स्टॉक्स। आई थिंक सो एट द करंट मार्केट प्राइस, जहां पे हमें एलएनटी है जो कहीं ना कहीं 6 वीक्स ऑफ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तरफ, मतलब आफ्टर ब्रेकआउट सिम्स टू बी मूविंग इन दिस रेंज ऑफ 41 टू 4200। तो यहाँ पे एलएनटी हमें लग रहा है कि मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो 4350 के टारगेट के साथ देख सकते हैं एलएनटी। कितना स्टॉप लॉस ऑफ 3940। ओके, अच्छा, मीनवाइल एक बार मयूरेश जी के पास जाएं इससे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज का शेयर लेकर आइएगा एक बार ज़रा। और देखिए, याद होगा आपको पिछली पूरी सीरीज़ में इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई थी, ज़बरदस्त गिरावट। और इवन जब भी हम ईएमएस स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे तब भी आई थिंक ये 1 मंथ शायद थोड़ा गलत दिखा, हो सकता है पहले भागा। एक बार आज का रखिए, सिर्फ आज का रखिए स्टॉक। और हाँ, 12 महीने का रख दीजिए, भले उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन एकदम से ये स्टॉक गिरा और अगर आप देखें लगातार ये स्टॉक में, हाँ ये देखिए किस तरीके की डी रेटिंग हुई थी। पहले भी ऐसी चीज़ हो चुकी थी, उसके बाद रिकवरी आई थी, लेकिन अब वापस इंटरडे रखिए और एकदम से ये स्टॉक वापस गिरा। और ईएमएस स्टॉक्स में सबसे वीक स्टॉक है ये। तो जब भी हम ईएमएस स्टॉक्स की बात करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ में सबसे पीछे है ये स्टॉक, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है और बड़ी गिरावट के साथ श्रेया स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये एकदम से गिरा, मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ कोई न्यूज़ आई है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, एकदम से ये स्टॉक जो है एक जैसे कहते हैं थर्ड की तरह एकदम से गिरा। और ये देखिए कैसे पिछले कुछ मिनटों में और वॉल्यूम के साथ करीब करीब 15 लाख शेयरों का यहाँ पर वॉल्यूम हो गया और इस तरीके से बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर। केन्स में लगातार बहुत बुरा सीन रहा है और इस बार फिर से यहाँ पर गिरावट आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम शार्प यहाँ पर करेक्शन केन्स टेक में नज़र आ रहा है। डेज लो पर अब बढ़ता हुआ है और इस पर्टिकुलर काउंटर के लग नहीं रहा दिन अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ और फिर इस पर एक रिएक्शन। इस पर भी और चर्चा करेंगे कि आखिर करना क्या है केन्स टेक का। लेकिन मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए सर, इस वक्त का इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है आई थिंक बैंक्स, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स, एक जबरदस्त मोमेंटम में है। काफी बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे हैं ये काफी एनकरेजिंग हैं और इसके वजह से हमें लगता है आई थिंक ये स्पेस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
इसमें से हमारी तो एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिक है ही। एक मोमेंटम पिक के तौर पे हमारे जो स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ने ऐड की है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हमें लगता है जो बिजनेस अपडेट्स यूनियन बैंक के आए थे काफी स्टेबल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर में लगभग 7 से 8% की एडवांसेस ग्रोथ, 4 से 5% की ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट ग्रोथ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज रिमेन्ड लार्जली स्टेबल। कासा रेशियोज हैव रिमेन्ड लार्जली स्टेबल एज वेल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और इसलिए आई थिंक जैसे निम्स और स्प्रेड्स का प्रदर्शन रहा है यूनियन बैंक का, आई थिंक ठीक ठाक रहा है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो स्टिकीनेस होता है डिपॉजिट अक्रीशन का पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, ये बरकरार रहेगा। द वर्स्ट ऑफ कासा डिटोरेशन इज ओवर। जो प्रोविजन कवरेज है ये काफी ठीक ठाक है, जिसके वजह से जो रिकवरीज अपग्रेड्स होंगे वो सीधा बॉटम लाइन पे ऐड होंगे, जिसकी वजह से आरओईज में इंप्रूवमेंट आएगा। जो हम रेटिंग रैंकिंग देख रहे हैं उसमें लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है। तो पीएसयू रिमेन्स इन फोकस। यूनियन बैंक शायद एक अच्छा मोमेंटम है। ओके, यूनियन बैंक यहाँ पर अच्छा मोमेंटम रहेगा। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। केन्स टेक पे क्या व्यू रहेगा अब आपका? इतना लगातार गिरावट इस स्टॉक में रुक ही नहीं रहा है। मनोज, आई थिंक विद द स्पेट ऑफ न्यूज जो केन्स को सराउंड कर रहा था पिछले कई, अभी भी मुझे लगता है आई थिंक, और तब भी वही व्यू था कि आई थिंक थोड़ा साइडलाइंस पे ही रहना चाहिए। दो चीजें, एक आई थिंक क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा बिजनेस मॉडल के हिसाब से अ लॉट ऑफ ईएमएस कंपनीज नीड टू अडेप्ट टू द ओडीएम स्ट्रक्चर, जिसको समय लगने वाला है। आज इनके जो ओईएम स्ट्रक्चर है इसमें मार्जिन काफी कम रहती है और इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन बिजनेस में होना उसमें समय लग सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ है विद न्यू बिजनेस एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंटेल्स इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, वो टीवीज हुए, मोबाइल फोन्स हुए, रेफ्रिजरेटर्स हुए, वो बरकरार रहेगा। पर जब तक मार्जिन प्रोफाइल में एक शिफ्ट नहीं देखा जाता तो एक वैल्यूएशन और पी री रेटिंग होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर शायद अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो एक न्यूज फ्लो है केन्स को लेके और एक बिजनेस मॉडल की इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड पी री रेटिंग।